सोचिए, रात का वक्त लोग अपने घरों में आराम से सो रहे और अचानक कुछ ही सेकंड में पहाड़ी का मलबा नीचे बने घरों पर आ गिरता है। चीख पुकार मच जाती है। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में पूरा इलाका रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल जाता है। मुंबई के कुर्ला से सामने आई लैंडस्लाइड की खबर भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। मुंबई के कुर्ला इलाके में बुधवार सुबह करीब 3:48 पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। हादसा गौशिया चौल चिराग नगर इलाके में हुआ, जहां पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक नीचे की तरफ खिसक गया। इसके बाद मलबा वहां बने करीब 2 से 3 घरों पर जा गिरा। शुरुआती जांच में 5 से 6 लोगों के फंसे होने की बात सामने आई थी। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की अभी आशंका जताई जा रही। हादसे के बाद एनडीआरएफ, मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब इस पूरी खबर को शुरुआत से समझते हैं। देखिए, घटना बुधवार तड़के करीब 3:48 की बताई जा रही, यानी वो समय जब ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक खिसक गया और भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा नीचे की तरफ आ गया। मलबे की चपेट में वहां बने करीब 2 से 3 घर आ गए। रात के समय अचानक हुए हादसे की वजह से लोगों को संभलने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। आसपास रहने वाले लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज को सूचना दी। हादसे के तुरंत बाद सामने आई शुरुआती जानकारी में करीब 5 से 6 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई थी। बचाव दलों ने जब मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मलबा काफी भारी था और उसके नीचे लोगों की सही लोकेशन का पता लगाना जरूरी था। रेस्क्यू टीमों ने एक एक करके मलबा हटाना शुरू किया। इस दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना जरूरी था, क्योंकि भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते समय अगर मलबा और खिसकता तो अंदर फंसे लोगों को खतरा हो सकता था। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी सावधानी से किया जा रहा है। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये खबर सामने आते ही पूरे इलाके में मातम का माहौल बन गया। जिन परिवारों के घर इस हादसे की चपेट में आए, उनके लिए घटना बेहद मुश्किल। वहीं 2 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। इसमें 18 साल के सोहेल अंसारी को सिर में चोट लगी, जबकि 14 साल के मोहम्मद अंसारी को पीठ पर चोट लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। मुंबई पुलिस की टीम भी घटना स्थल पर मौजूद है और इलाके को सुरक्षित रखने के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर लगाया गया है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवान मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ मलबा हटाने तक सीमित नहीं, टीमों को ये भी देखना पड़ रहा है कि कहीं आसपास की मिट्टी या पहाड़ी का दूसरा हिस्सा दोबारा ना खिसके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक खास टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम स्पेशलाइज्ड विक्टिम कैमरे की मदद से मलबे के नीचे फंसे लोगों को तलाशने की कोशिश कर रही है। ऐसे कैमरा सिस्टम्स का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां सीधे पहुंचना मुश्किल होता है। कैमरे की मदद से मलबे के अंदर किसी व्यक्ति की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की जा सकती है। यानी रेस्क्यू टीम सिर्फ ऊपर से मलबा हटाकर ही तलाश नहीं कर रही, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से अंदर की स्थिति भी समझने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। बीएमसी की मेयर रितु तावड़े और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अविनाश धाकने ने भी मौके का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मलबे के नीचे अभी भी 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। डीसीपी गणेश शिंदे ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम और लोकल अथॉरिटीज साइट पर कोशिशें जारी रखी हुई। हालांकि हम अभी सही संख्या कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन शक है कि 3 से 4 लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के शवों को आगे के प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। घाटकोपर पुलिस जरूरी लीगल एक्शन लेगी और मामले में आगे की जांच करेगी। अधिकारियों की प्राथमिकता फिलहाल यही है कि अगर कोई व्यक्ति मलबे के नीचे फंसा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके साथ ही प्रभावित घरों और आसपास के इलाके की सेफ्टी को भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लैंडस्लाइड की वजह क्या थी। फिलहाल किसी एक कारण को अंतिम तौर पर जिम्मेदार बताना जल्दबाजी होगी।
मुंबई में इस समय मानसून का दौर चल रहा है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी और ढलान वाले इलाकों की मिट्टी में पानी भर जाता है। इससे जमीन कमजोर हो सकती है और कई बार भारी बारिश के दौरान मिट्टी या चट्टानों के खिसकने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इस स्पेसिफिक घटना में वास्तव में क्या वजह रही होगी, लगातार बारिश, जमीन की स्थिति, ढलान की कमजोरी या कोई दूसरी वजह, ये जांच के बाद ही साफ होगा। इसलिए फिलहाल इसे केवल बारिश की वजह से हुआ हादसा कहना सही नहीं होगा। फिलहाल हादसे के बाद इलाके में बड़ी संख्या में रेस्क्यू वर्कर्स और इमरजेंसी पर्सनल मौजूद है। मलबे को हटाने का काम अभी जारी है। स्थानीय लोगों की भीड़ को घटनास्थल से दूर रखा जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी न हो। सबसे ज्यादा ध्यान उन लोगों की तलाश पर है जिनके मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही ऑपरेशन को सुरक्षित तरीके से करना भी बहुत जरूरी है। इस तरह के हादसों में मलबे को हटाते समय एक छोटी सी मूवमेंट भी अंदर की स्थिति बदल सकती है। इसलिए रेस्क्यू टीम्स चरणबद्ध तरीके से काम करती है। परिवारों के लिए ये समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे हादसों में सिर्फ घर नहीं टूटता, बल्कि कई परिवारों की पूरी जिंदगी अचानक बदल जाती है। जिस जगह पर लोग रोज रहते हैं, वही जगह कुछ ही सेकंड में मलबे में बदल जाती है। घटना के बाद परिवार अपने लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू साइट के आसपास इंतजार करते हैं। किसी के लिए हर गुजरता मिनट इस उम्मीद में बीतता है कि शायद उनका अपना व्यक्ति जिंदा मिल जाए। फिलहाल कुर्ला से सबसे बड़ी खबर यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और मलबे के नीचे फंसे लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही। जैसे जैसे प्रशासन की तरफ से कोई वेरीफाइड अपडेट सामने आएगा, इस हादसे की तस्वीर और साफ होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरवट्टू दुनिया।